इस साल का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 मार्च में जो स्टार्ट हुआ था, तो क्वेश्चन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेट ए है। यहाँ पे आप लोग देख पाते होंगे सेट ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंस कॉमर्स आर्ट्स फुल मार्क्स 73 आवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन था जिसका शॉर्ट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Which of the following is a type of computer network? पहला क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इनमें से जो दिया हुआ है कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क है। टेलनेट नहीं है, मैन, ब्लूटूथ नहीं है, HTTP नहीं है, वो तो कोई प्रोटोकॉल है। MAN इसका आंसर होगा MAN। ठीक है, उसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और देखते हैं कौन सा होगा आंसर उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डैश यूजेस लाइट फॉर डेटा ट्रांसमिशन। कौन ऐसा चीज़ है, क्या चीज़ है जो डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए लाइट यूज होता है, इनमें से कौन सा है। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क ना, ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, देखते हैं। WLL ना, ये तो कोई दूसरा चीज़ है। ब्रॉडबैंड नहीं, तो इसमें आंसर होगा ऑप्टिकल फाइबर, ये आंसर होगा। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क तो नहीं हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है क्योंकि एक ट्रांसमिशन मीडिया है जिसके थ्रू नेट या फिर डेटा ट्रांसफ़र होंगे। तो यहाँ पे बोला है डेटा ट्रांसमिशन होना है, तो ऑब्वियसली ऑप्टिकल फाइबर जो ट्रांसमिशन मीडिया हम पढ़े थे उसी में से है। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, डेटा ट्रांसमिशन होता है लाइट के ज़रिए। ठीक है, ये वाला उसका आंसर होगा। देखेंगे अब थर्ड। गूफर इज़ एन डैश लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये जो गूफर है कौन सा लेयर प्रोटोकॉल है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, या फिर डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है। तो इसका आंसर होगा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योंकि गोफर ही एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो वेब डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्ट करके वेब सर्वर से अवेलेबल कराता है। ठीक है, तो इसीलिए ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे डी क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, यूज ऑफ इंटरनेट टू हरास somebody is referred as। ये क्या बोल रहा है, इंटरनेट का यूज करके, ठीक है, कोई भी इंसान को हम हरास करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, हैकिंग बोला जाता है। नहीं, हैकिंग तो कुछ चोरी से रिलेटेड है। ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉड वो भी कुछ चोरी या इसमें है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। और साइबर स्टैकिंग, ये होगा इसका आंसर, बिकॉज साइबर स्टैकिंग क्या होता है, इंटरनेट के मदद से, ठीक है, किसी भी इंसान को परेशान करना या फिर किसी भी ग्रुप को परेशान करना या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को परेशान करना को हम बोलते हैं साइबर स्टैकिंग। तो इसका आंसर होगा साइबर स्टैकिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड एक्सेस स्पेसिफायर। ये बोल रहा है लिस्ट में से कौन सा एक वैलिड एक्सेस स्पेसिफायर है। क्या वो पब्लिक है, वैलिड एक्सेस स्पेसिफायर, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, या फिर ये सभी है। इन तो हम ये पढ़े हैं इनहेरिटेंस पढ़ने वक्त
एक्सेस स्पेसिफायर्स पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है, प्रोटेक्टेड भी है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं एफ। एफ क्या बोल रहा है? विच टैग इज यूज्ड एज सेक्शन सेपरेटर इन HTML? SS कोई टैग तो है नहीं। HR हॉरिजॉन्टल रूलर टैग, यस ये होगा इसका आंसर। ठीक है, BR तो ब्रेक है, ये होगा नहीं। नन ऑफ दिस, ये भी नहीं होगा क्योंकि HRE है, जिसको हम सेक्शन सेपरेटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है G। द मैक्स फंक्शन इन SQL रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड। ठीक है, मैक्स फंक्शन लार्जेस्ट वैल्यू सिलेक्ट करता है किस में से? रो में से या फिर कॉलम में से? तो इसका आंसर होगा कॉलम। ठीक है, इसका आंसर होगा कॉलम। ठीक है, क्योंकि हम कॉलम में से ही मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक कॉलम है टोटल मार्क्स का। ठीक है, अजय 20 लाया, संजय 10 लाया, उदय 80 लाया। ठीक है, तो एक कॉलम में होता है टोटल मार्क्स 10 स्टूडेंट का। ठीक है, उनमें से एक स्टूडेंट का निकालना है, एक ही का स्टूडेंट का निकलेगा मैक्सिमम मार्क्स, तो कॉलम ही होगा इसका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर H। इन SQL डैश फंक्शन रिमूव्स एनी ट्रायलिंग ब्लैंक स्पेसेस फ्रॉम ए स्ट्रिंग। ये बोल रहा है कौन सा ऐसा फंक्शन है SQL में जो कि ब्लैंक स्पेस को रिमूव करेगा कोई भी स्ट्रिंग का। मगर किस साइड का ब्लैंक स्पेस की बात कर रहा है वो हम देखेंगे। मान लो हमारे पास स्ट्रिंग है कॉलेज। ठीक है, इधर कुछ ब्लैंक स्पेस है, इधर कुछ ब्लैंक स्पेस है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ट्रायलिंग ब्लैंक स्पेस, तो वो किस साइड का स्पेस को हम बोलते हैं वो पहले हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, ट्रायलिंग का मतलब होता है राइट साइड का। ठीक है, लेफ्ट साइड का होगा लीडिंग और ट्रायलिंग होगा राइट साइड का। ठीक है, हेड ये है, टेल ए है, मान के चलेंगे। तो हेड साइड का क्या होगा? लीडिंग, और टेल साइड का है इसीलिए ट्रेलिंग होगा। ठीक है, तो टेल साइड का इस साइड का स्पेस को वो रिमूव करेगा, तो उसको क्या करेंगे? हमारा आर ट्रिम। यहाँ पे जो स्पेस रिमूव करने वाला फंक्शंस है वो ये एक ही है, ट्रिम फंक्शन से ही हम स्पेस को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो आर ट्रिम राइट साइड का स्पेस को रिमूव करेगा कोई सा भी स्ट्रिंग का। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास आर ट्रिम। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर ट्रिम हो जाएगा इसका आंसर, आर ट्रिम। ठीक है, नेक्स्ट आई, क्वेश्चन नंबर आई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड SQL फंक्शन। ये बोल रहा है इनमें से कौन सा फंक्शन है जो दिया गया है वो वैलिड फंक्शन नहीं है SQL में। ठीक है, डे ऑफ मंथ ये तो फंक्शन है, नाउ भी है फंक्शन, सीस डेट भी है फंक्शन, तो यही नहीं होगा। सीस टाइम ये होगा इसका आंसर। सीस टाइम वैलिड फंक्शन नहीं है SQL में। सीस टाइम नाम का कोई भी फंक्शन SQL में नहीं है, तो इसका आंसर हो गया सीस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर J। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन बिजनेस वेबसाइट। ये बोल रहा है इन लिस्ट में से कौन सा कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। तो देख लेते हैं, अमेज़न वो तो है,
ई कॉमर्स वेबसाइट ई बाय नहीं है, ये होगा इसका आंसर। क्योंकि अलीबाबा ये भी तो एक ई बिजनेस वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट भी ई बिजनेस वेबसाइट है। तो ई बिजनेस वेबसाइट इनमें से कौन सा नहीं है? ई बाय। यदि ये ई बे होता तो एक क्या हो जाता? ई बिजनेस वेबसाइट हो जाता, बट ये ई बाय है, तो ये कोई भी ई बिजनेस वेबसाइट नहीं है।